जीव कारुण्य के सदाचार से ही ईश्वर की कृपा पा सकते हैं, अन्यथा और किसी भी मार्ग से यह प्राप्त नहीं होगा। ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसे सोचने पर कृपा का अर्थ ईश्वर की दया और ईश्वर के प्राकृतिक स्पष्टीकरण है। जीव कारुण्य का अर्थ जीवों की दया और जीवों के आत्म प्राकृतिक स्पष्टीकरण होता है। इसलिए दया से दया लेकर स्पष्टीकरण से ही स्पष्टीकरण को प्राप्त करना होगा, और अन्य किसी भी चीज से न मिलने वाले इस अनुभव से हमें ये जानना चाहिए कि जीव कारुण्य से ही कृपा को पा सकेंगे और किसी भी चीज से यह नहीं मिल सकता। ये तो स्पष्ट रूप से प्रकट होने के कारण इसके लिए और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कृपा पाने के लिए केवल जीव कारुण्य ही एकमात्र मार्ग होने के कारण हमें ये जानना होगा कि यह ज्ञान मार्ग और सन्मार्ग जीव कारुण्यशील होता है और अज्ञान मार्ग, दुन्मार्ग आदि जीव कारुण्य दुराचार ही होता है। जीव कारुण्य प्रकट होने पर उसके साथ बुद्धि और प्रेम भी प्रकट होंगे। इससे उपकार शक्ति प्रकट होती है। उपकार शक्ति से सभी प्रकार की भलाइयां होंगी। जीव कारुण्य का लुप्त होने पर बुद्धि और प्रेम भी तुरंत लुप्त हो जाते हैं। इससे उपकार शक्ति भी लुप्त हो जाती है। उपकार शक्ति के निकल जाने पर सभी बुराइयां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए हमें ऐसे समझना चाहिए कि पुण्य का अर्थ तो एकमात्र जीव कारुण्य ही होता है और पाप का अर्थ तो एकमात्र जीव कारुण्य के रहित आचरण ही होता है। इसे सच्चाई से जानना चाहिए कि जीव कारुण्यशीलता से आने वाला स्पष्टीकरण ही ईश्वर का स्पष्टीकरण और जीव कारुण्यशीलता से आने वाला आनंद ही ईश्वरीय आनंद होते हैं। और इस स्पष्टीकरण और इस आनंद को चिरकाल से देखकर अनुभव करके परिपूर्णता को प्राप्त किए हुए साध्य लोग ही जीवन मुक्त होते हैं और वे ही ईश्वर को अपने ज्ञान से समझकर ईश्वरमय हो जाएंगे।